अभी मैं एक बीएलओ से मिला था, तो बीएलओ की स्थिति ऐसी थी कि शायद वो उस काम को पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर पा रहे थे। उनके साथ एक सहायक था, उन्होंने अपने रिश्तेदार को बुला रखा था किसी दूसरे शहर से, जो कंप्यूटर इंजीनियर था। तो हमने कहा ये कौन है? बोले ये हमारी मदद करेंगे। अब आप सोचिए स्थिति है कि बहुत सारे बीएलओ, एक तो जानकारी नहीं है, जल्दीबाजी है, और अगर जानकारी भी है तो दबाव बना रहे हैं उस पर, और जानकारी नहीं है अगर तो किसी न किसी से मदद लेकर के काम चला रहे हैं। तो आखिर इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, क्या करना चाहता है? और अभी जानकारी मिली है कि अभी जो वेबसाइट है उनकी, उससे किसी की भी जानकारी आप ले सकते हैं। आप जो जानकारी दे रहे हैं वो कोई भी जानकारी निकाल सकता है। जो फॉर्म भर करके हैं उसके अंदर, तो कोई भी अगर चाहेगा तो वो जानकारी ले सकता है। मोबाइल नंबर मिल जाएगा किसी का भी। और बीजेपी क्योंकि संसाधन में मजबूत पार्टी है, तो उन्होंने तो एक कंपनी हायर कर रखी है, नोएडा की कोई कंपनी है, वो उनका डिजिटल काम देख रही है, पूरा डिजिटल वोटर लिस्ट। आपको किस विधानसभा की पीडीएफ कॉपी चाहिए, वो तुरंत आपको कॉपी दे देगा। अब ये जो डिटेल है मैं आपको भेज रहा हूं, स्क्रीन पे लगवा देता हूं मैं। कोई भी इलेक्शन कमीशन से की वेबसाइट पे जाकर के ये डिटेल निकलवा सकता है किसी के भी। तो अगर ये डिटेल निकल रहे हैं तो सोचिए कोई भी निकाल सकता है डिटेल। इसका मतलब बीजेपी सबका डेटा इकट्ठा कर रही है, हर बूथ का मोबाइल नंबर भी इकट्ठा कर रहे होंगे लोग। तो यही तो सवाल है कि देखिए पूरा निकला, जबकि वोट तो हमारा किसी को पता भी नहीं होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट इसीलिए बोला गया है। ये तो वोट की पूरी जानकारी है, आप देखिए पूरा जानकारी निकाल सकते हैं आप। मोबाइल नंबर भी आपका किसी का भी आ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले लोग? अभी मैं स्क्रीन पे लगवा रहा हूं, इसकी जस्ट रन थ्रू इन द स्क्रीन। अरे रुक जाओ एक मिनट, है वो एक सफेद कपड़ा में बहुत पहले ले जा चुका हूं। जब बाई इलेक्शन हुआ था, आपने तो देखा था बाई इलेक्शन, वो मैं बहुत पहले ले जा चुका हूं। तो ये दुख की बात है, यही तो संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, यही तो संविधान को नहीं मान रहे हैं। और देखिए संविधान के प्रेम्बल को पढ़ रहे थे, पहला शब्द सोशलिस्ट है, सेकुलरिस्ट है। सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री। आप बताओ सोशलिस्ट कहां से हैं बीजेपी वाले? सोशलिस्ट हैं बीजेपी वाले, ये कैपिटलिस्ट हैं। सेकुलर पढ़ रहे थे, क्या ये सेकुलर है? ये कम्युनल लोग हैं, ये डेमोक्रेटिक हैं क्या? तीनों हमारे जो सिद्धांत हैं उन तीनों का हनन कर रहे हैं ये लोग बैठकर, और प्रेम्बल पढ़ रहे थे। सोचिए आप, और संविधान की जानकारी देते देते माफिया बोल लेते दूसरे लोगों को। वो पार्ट 2 में है, प्रेस पार्ट 2। अभी रुक जाओ, पहले एसआईआर का दिखा दो। क्या हुआ? नहीं उसमें भेजा मैंने तुम्हें, किसी और को पे चला गया क्या? नहीं वो नेट तुम लोग सब आप लोग यूज कर रहे हो ना नेट, एक ही। ये बीजेपी वाले करवाते हैं, जब भी प्रेस होती है सर्वर स्लो करा देते हैं हमारा। हाँ नहीं, और किसी का अपलोड नहीं हो रहा है, रो रहे हैं, रातों रात जग रहे हैं। ये तो आप तो अच्छे प्रोफेशन में हो, प्रेस में आजादी है थोड़ी बहुत। अगर आप बीएलओ होते तो अभी पता लग जाता आपको, तो अच्छा रहता। तो सही हो जाते। इतनी परेशानी है आजकल। लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। तो क्या करें आप बताओ, वही कर दूंगा मैं उस दिन भी एक प्रेस का साथी यहाँ पूछ रहा था, मैं पूछ नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई। जो आप कहोगे वो कर दूंगा, अभी कर दूंगा। बताओ आप तो रोड पे आ जाए, चलेंगे रोड पे, पहले लोकसभा में फिर रोड पर। देखो बीजेपी को आप समझ लीजिए,
1000 किसान मर गए, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 1000 किसानों ने की जान गई, 1000 किसानों की जान गई। अभी पार्ट 2 पे आएंगे, थोड़ा सा ये देख लो, दिखा दो, सब डिटेल मिल रहा है। देखिए आप किसी का भी डिटेल निकालना चाहे उसका देखिए मोबाइल नंबर मिल रहा है, आप किसी का भी निकाल लो। और दिखाइए, दूसरा दिखाओ, दूसरा दिखाओ, इन्यूमरेशन फॉर्म या एपिक नंबर से। हाँ ये ठीक कह रहे हैं, ये सही है। हाँ उसी से निकाल सकते हैं आप, किसी का भी मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं। और सुनने में ये आया है कि बीएलओ महिलाओं पे जाने कितना कॉल आ रहा है, जानकर बातें कर रहे हैं लोग, इतना फोन आ रहा है उनके ऊपर हैं। सबके मोबाइल नंबर वो हो गए, पब्लिक हो गए मोबाइल नंबर हैं। नहीं देखिए ना आप, सबके किसी और डिटेल निकाल लो आप, मोबाइल नंबर जिसको करें। और आपको बता, बीजेपी के लोगों ने सॉफ्टवेयर कंपनियां हायर की, नोएडा की कोई, जो काम उनका देख रही है डिजिटल। और जब फाइनल सूची प्रिंट होकर के आएगी, बीजेपी के वोट नहीं कटे होंगे उनके बूथ के, सब समाजवादी पार्टी के वोट काटे जाएंगे। ये नया तरीका निकाला है, और भी कोई नया तरीका बैठे सोच रहे होंगे वो लोग। जब से हारे हैं तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अधिकांश गांव में बीएलओ का पहुंचना भी अभी भी नहीं पहुंचे, सोचिए, गली ढूंढ रहे हैं कहां जाना है, पूछते हैं। अच्छा, जो गांव पहुंच भी जाते हैं तो उन पर फॉर्म नहीं है कहीं पर, वो कहते हैं बांट चुके हैं फॉर्म, तो फॉर्म लेके भी नहीं गए कुछ लोग। ये शिकायतें हम लोग लगातार कर रहे हैं। लोकसभा शुरू होने जा रही है, उसमें भी हम लोग इन बातों को रखेंगे। सभी और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से बात करके, चर्चा करके आगे की रणनीति क्या हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। वो उसी समय बैठ करके बात होगी, हम अपना पक्ष रखेंगे और चीजों को समझेंगे क्या है। संपत्तियों को दर्ज करने की लास्ट डेट 5 दिसंबर है, उसमें भी बड़ा मार मचा हुआ है। बोर्ड काम नहीं कर रहा है, लोगों को कागज भी नहीं मिल रहे हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में जो 1.25 लाख वक्फ संपत्ति है, उसमें से कुछ ही हजार वक्फ संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पे दर्ज हुआ है। जो वक्फ संपत्ति दर्ज नहीं होगा उसको वक्फ से बाहर कर दिया जाएगा। जहां भी इनको परेशान करना है तो ये इंटरनेट को स्लो कर दे रहे हैं। वहां तो चली नहीं रही वेबसाइट, तो इसीलिए नहीं चल रही है क्योंकि उन्हें परेशान करना है, इसलिए इंटरनेट उनका स्लो हो जा रहा है। जो है सर 2 महीने से वो है, लेकिन चार्ज दिए हैं, वो बोर्ड में बैठे ही नहीं है, वो बीजेपी से। हाँ तो ये इसलिए हमारा सबसे निवेदन है कि इस भारतीय जनता पार्टी को हटाइए। ठीक है, आज हम प्रेस नोट में चले जाइए, बात भी बात, ठीक है, ये हटा दो आप। पार्ट 2, भारतीय जनता पार्टी माफियाजीवी पार्टी है, माफियाजीवी है। भाजपा में इनकाउंटर माफिया, भाजपा में कफ सिरप माफिया, भाजपा में नीट माफिया, भाजपा में स्क्रैप माफिया, भाजपा में थाना के लिए वसूली माफिया। और मैं चाहूंगा कि एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, मैं चाहूंगा कि प्ले किया जाए, और मैं ऐसे पत्रकार की सुरक्षा की भी कामना करता हूं। उनकी सुरक्षा की भी मांग करता हूं। माफियाजीवी भाजपा की पोल पट्टी खोल सीरीज सीजन 1 एपिसोड 1, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, जिला जौनपुर। उस खबर से आपको खबरदार करते हैं जहां यूपी एसटीएफ ने
कोडीन मिक्स नशीली कफ सिरप की तस्करी करने वाले उस रैकेट का भंडाफोड़ किया है जिसमें आरोप है कि बड़े बड़े संरक्षक अब भी बचे हैं। ये खबर इसीलिए आपको आज देखना जरूरी है क्योंकि इसमें यूपी एसटीएफ ने दावा है कि मछली तो पकड़ ली लेकिन फर्जी फर्म एक्ट में दाखिल की गई गाड़ी का नंबर जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी बताता है कि कैसे कोई व्यक्ति किसी भी बड़े नामचीन व्यक्ति के नाम की सीरीज लेकर के, ये देखिए यूपी 65FN 9777